इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का जो वायरल वीडियो था, इस मामले में यूपी पुलिस ने उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। उमेद पहलवान ने एफआईआर दर्ज होने के फेसबुक लाइव करके पुलिस को चुनौती दी थी। उमेद पहलवान पर बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से गिरफ्तारी हुई है उमेद पहलवान की। आपको बता दें, उमेद पहलवान वही है जिसने गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल किया, जिसमें श्री राम के नाम का जिक्र किया गया, जिसमें आपसी सौहार्द को खराब करने की कोशिश की गई, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई और फिर वो अपने स्टेटमेंट से बदल गया। जी न्यूज़ पर जब लाइव वो जुड़ता है, उस दौरान वो ये कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रहा था बुजुर्ग की पिटाई का, सांप्रदायिकता फैलाना, आपसी सौहार्द बिगाड़ना उसका मकसद नहीं था। और उसने ये कहा कि वो पुलिस अगर चाहती है तो वो सरेंडर करने को तैयार है, वो खुद पुलिस का सहयोग करेगा, पुलिस उसका सहयोग करे। लेकिन उसके बाद से वो एक तरह से फरार था, मोबाइल स्विच ऑफ था, कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी और पुलिस ने लगातार हर उस जगह पर छापेमारी की है, नोएडा से लेकर बुलंदशहर तक, जहां पर भी उसके होने की संभावना जताई गई। लेकिन अब यह बड़ी अपडेट है, उमेद पहलवान की गिरफ्तारी जो कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। उमेद पर मारपीट को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा है। बुजुर्ग की मारपीट का जो वीडियो था, हालांकि सबसे पहले ये वीडियो बिना ऑडियो के वायरल किया गया था, उसके बाद ये वीडियो फिर जब ऑडियो के साथ आया तो इसमें कई तरह के तथ्य सामने आए। जो खुद बुजुर्ग हैं वो अपनी बात से कई बार पलटे। लेकिन अब ऐसे में उमेद पहलवान को लेकर जो कई सवाल उठे थे, उनमें खुद उमेद घिरता हुआ। नीरज गौड़ जुड़ चुके हैं मेरठ से मेरे साथ। नीरज, कैसे हुई है उमेद की गिरफ्तारी? बिल्कुल पयोधी, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली का जो एलएनजेपी अस्पताल है, ठीक उसी के पास से ही उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया गया है और लगातार पुलिस इसके पीछे पीछे चल रही थी और ये जहां पर पुलिस पहुंचती थी वहां से पुलिस को चकमा देकर के फरार हो जाता था, क्योंकि जी न्यूज़ ने पहले ही बताया था कि इसकी जो लोकेशन है वो बुलंदशहर के साथ में नोएडा और फिर दिल्ली की लगातार मिल रही है। और उसके बाद से जो है गाजियाबाद पुलिस ने एलएनजेपी अस्पताल के पास से उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया है और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि ये कहीं छिपने की फिराक में था और उससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस वहां पहुंचती है और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस का कहना है कि इसको गाजियाबाद जो कि थाना है वहां पर इसको लेकर के जा रही है। उसके बाद में पुलिस इससे पूछताछ करेगी, जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो फेसबुक लाइव हुआ था उसमें जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए गए थे, तो उसको लेकर के पूछेगी कि आखिरकार उसमें क्या सच्चाई है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अब गाजियाबाद पुलिस दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से इसको गिरफ्तार करने के बाद लोनी थाने लेकर के जा रही है। पहले इसका मेडिकल करवाया जाएगा और फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसका पुलिस रिमांड भी लेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार किस मकसद के तहत इसने फेसबुक लाइव किया था और इसने क्यों भड़काऊ भाषण दिए थे और लगातार क्यों पुलिस की जो कि जांच है उससे भाग रहा था, क्योंकि लगातार टीवी चैनल पे आकर के ये कह रहा था कि मैं लोनी थाने नहीं जाना चाहता हूं। पुलिस ने जो कि उसमें लिखा है एफआईआर में वो बातें ठीक नहीं है, मैं कप्तान के पास जाऊंगा, अपनी बातें कहूंगा, इसके पास में कुछ वीडियोस भी हैं, ऐसी बातें तमाम बोल रहा था। और जिस तरीके से जो समद के साथ में मिलकर के इसने फेसबुक लाइव किया था उसमें तमाम बातें बोली थी और ये बताया था कि किस तरीके से एक धार्मिक भावनाएं को आहत करते हुए भड़काऊ भाषण दे रहा था, लोगों को आक्रोशित कर रहा था, लोगों को भड़का रहा था। तो उसको लेकर के गाजियाबाद पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब जाकर के उमेद पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसको कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद में फिर पुलिस रिमांड लेगी, फिर जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार दाढ़ी कांड के पीछे कौन कौन लोग थे और आखिरकार उमेद पहलवान का क्या मकसद था, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है, क्या ये यहाँ पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, इलाके का जो माहौल है उसको खराब करना चाहता था। जी नीरज, सबसे बड़ी बात यह है कि जब उमेद पहलवान खुद ये कहता है कि वो सरेंडर करने को तैयार है, वो पुलिस के पास जाएगा, मदद करेगा इस पूरे मामले में, तो फिर वो फरार क्यों हुआ? उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों था? ये उस मंशा पर सवाल उठाते हैं जो उस वक्त वीडियो को वायरल करते वक्त उमेद पहलवान के मन में थी, जिस मंशा से इस वीडियो को वायरल किया गया। अब इन सारे तथ्यों के साथ ये साफ होगा कि आखिर इसका मकसद क्या था।
बिल्कुल प्रयोदी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से उमेद पहलवान लगातार पुलिस से लुका छुपी का खेल खेल रहा था, पुलिस जहां पर पहुंचती थी वहां से ये लगातार फरार हो जाता था और एक शातिर अपराधी की तरह पुलिस के सामने बिहेव कर रहा था, क्योंकि इसने अपना जो मोबाइल फोन है उसको बंद कर दिया था और लगातार अपने लोगों से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए बात कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके पास एक कार थी, उस कार से लगातार लोकेशन को बदल रहा था, कभी बुलंदशहर इसकी लोकेशन मिलती थी तो कभी नोएडा, और अब जाकर के दिल्ली का जो LNGP अस्पताल है वहां के पास से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि पुलिस लगातार कह रही थी कि पुलिस के सामने आए, जांच में सहयोग करे, और ये खुद भी कह रहा था कि मैं पुलिस के सामने जांच में सहयोग करना चाहता हूं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्यों पुलिस से भागता फिर रहा था और पुलिस से क्यों लुका छुपी का खेल खेल रहा था। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के पुलिस इससे पूछताछ करेगी और ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो कि इसकी फरारी के दौरान इसकी मदद कर रहे थे, और ये जो पूरा दाढ़ी कांड हुआ है इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, क्या इसको किसी ने बोला था ऐसा करने के लिए। हाँ। तो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब गाजियाबाद पुलिस तलाशेगी। जी नीरज, कुछ और लोगों के नाम का क्या खुलासा हो पाया है? कुछ और लोग भी इस दायरे में हैं जिन तक पुलिस जल्द पहुंच सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में करीबन, क्योंकि जिस तरीके से जो SP हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि इसमें 2 के आसपास और लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना भी बाकी है। और सबसे अहम जो है इसमें उमेद पहलवान है, क्योंकि इसमें 2 वीडियो जो थे वो वायरल हुए थे। पहला वीडियो ये था कि जो बुजुर्ग थे उनको पिटाई का वीडियो वायरल किया गया था, जो कि परवेज गुजर के जरिए उसको रिकॉर्ड किया गया था। उसका भी स्टेटमेंट पुलिस ने कल जाकर के डासना जेल में लिया है। उसने पुलिस को बताया है कि उसने ताबीज़ लिया था, उस ताबीज़ का गलत असर हो गया था, जिस वजह से उसने गुस्से में आकर के पिटाई की थी। और जो कि कल्लू नाम का शख्स है उसने दाढ़ी काटी थी। तो ऐसी तमाम बातें हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे दाढ़ी कांड के अंदर जो लोगों को भड़काने का काम किया वो उमेद पहलवान ने किया, जो कि वही इलाके का एक स्थानीय नेता है और एक समाजवादी पार्टी जो है उससे जुड़ा हुआ बताता है खुद को। लेकिन वो तमाम बातें हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब आने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है लोगों को भड़काने का। वहाँ का जो हालात है, जो वहाँ का पूरा एक माहौल है, उसको खराब करने की एक साजिश हो सकती है, जिसको लेकर के गाजियाबाद पुलिस इसे गिरफ्तार किया है और इससे लगातार पूछताछ करेगी कि आखिरकार क्या मकसद था जिस वजह से ये फेसबुक लाइव करके लोगों को भड़काया गया। नीरज, क्या बुजुर्ग जिनके साथ मारपीट हुई है, अब उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ उनसे भी हो सकती है? इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ चुकी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल प्रयोदी, मैं आपको बताऊं कि अब इस पूरे से की गई है जो अभी तक सूचना मिली है, और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। हालांकि जानकारी दी जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की तरफ से। आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से उमेद पहलवान की पूरी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर से उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया गया। वो उमेद पहलवान जो पिछले 2 दिनों से जिससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो उमेद पहलवान जो ये कहता था कि वो पुलिस के आगे सरेंडर करने को तैयार है अगर पुलिस उसका सहयोग करती है, क्योंकि वो डरा हुआ है। ये बात उसने जी न्यूज़ पर कही। तो उसमें गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। तो उमेद की गिरफ्तारी पर गाजियाबाद पुलिस का बयान, दिल्ली से गाजियाबाद लाकर पूछताछ होगी, SSP ये बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब रिमांड भी मांगी जा सकती है, जैसा क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही होती है जिसमें पुलिस फिर रिमांड की मांग करती है। नीरज लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। नीरज, वही जो सवाल मैंने आपसे किया कि उमेद पहलवान की गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी, और जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम घटा है, गिरफ्तारी तक पुलिस पहुंची है, कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब आना बाकी है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि तमाम इसमें लोग थे जिनको लगातार पुलिस ने एक के बाद एक गिरफ्तार किया, जो उसका
मेन आदमी था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम इंतजार बताया गया, और उसी के साथ जो परवेज गुजर था, जिसके मोबाइल के जरिए ये पूरा जो इंसिडेंट था दाढ़ी कांड का उसको रिकॉर्ड किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस को परवेज का जो परवेश है उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस को नहीं मिला है, वो पुलिस को तलाश करना है, और उसमें वो वीडियो है जिसकी सच्चाई पुलिस पता लगाएगी कि आखिरकार क्या इस वीडियो के साथ भी खिलवाड़ किया गया था। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। और ये भी है कि जो अब्दुल समद है और उसी के साथ जो उसके बयान है और फिर जो उम्मेद पहलवान के बयान है, दोनों को मैच करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार दोनों में क्या बदलाव है, क्योंकि दोनों के जो स्टेटमेंट पुलिस ने जो कि अब्दुल समद के लिए थे वो कहीं ना कहीं अलग है। और जिस तरीके से उम्मेद पहलवान ने जब जी न्यूज़ से बात की थी तो वो एक अलग बात बताई थी, तो दोनों के अंदर विरोधाभास है। तो दोनों को जानने की कोशिश करेगी कि जब अब्दुल समद उम्मेद पहलवान के ऑफिस पहुंचा था जहां से इसने फेसबुक लाइव किया था, तो क्या दोनों के बीच बात हुई थी, क्या इसमें सच है, कितना इसमें झूठ है, तो दोनों को जानने की कोशिश करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर से कहना है कि एक माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश थी, जिसको गाजियाबाद पुलिस ने समय रहते रोक लिया, नहीं तो वहां के हालात खराब हो सकते थे। और फिर धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है, अभी उम्मेद पहलवान के अलावा क्या कोई और गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में? अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें आज जो है गिरफ्तारी है जो है वो सिर्फ उम्मेद पहलवान की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जो कि दिल्ली के LNJP के अस्पताल के पास से उसको गिरफ्तार किया है। और बाकी जो इसमें 2 लोग और शामिल बताए हैं, क्योंकि जब हमने SP रूरल से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें 1-2 लोग और हैं जो कि शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम करेंगे, उनकी पहचान हमने कर ली है और जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इसमें गिरफ्तारी जो है, जो फरारी लगातार कर रहा था उम्मेद पहलवान, उसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जो पूरा सीक्वेंस है इस घटनाक्रम का उसको जानने की कोशिश की जाएगी। और ये भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसने फरारी के दौरान उम्मेद पहलवान की मदद की है, जहां जहां पर ये छुपा हुआ था, तो पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। और ये भी बता रहा था उम्मेद पहलवान कि वो अपने वकीलों से लगातार संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये था कि ये कहीं अग्रिम जमानत के लिए भी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, तो पुलिस की कोर्ट में भी नजर थी। अब जाकर के पुलिस ने जब पता चला कि ये दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास पहुंचने वाला है, तो पुलिस ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, वो सुनते हैं पहले। अभी जो जानकारी तुरंत मिली है तो उसमें गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उम्मेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। नीरज लगातार बने हुए हैं। नीरज, अब तो गाजियाबाद लाकर पूछताछ की जाएगी, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से रिमांड मांगी जाएगी, जैसा कि हम बता भी रहे थे सबको। लेकिन इस एक और सवाल है कि बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ इस वीडियो में जो बातें कही गई और फिर उसके फिर से बुजुर्ग के साथ एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें हमने देखा था कि खुद पहलवान ये कह रहा था कि क्या मैंने आपके साथ मारपीट की है, क्या कोई झूठ बोला गया है, क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा था। तो इन दोनों का कनेक्शन क्या है इस वीडियो वायरल करने के पीछे, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। देखिए पयुदी, मैं आपको बताऊं कि मैंने इसका पूरा फेसबुक लाइव देखा था, जो तकरीबन 24 मिनट का इसमें था, जहां से इसने पूरे घटनाक्रम को बताना शुरू किया था अब्दुल समद के साथ में, और जिसमें लगातार ये बताया गया था कि अब्दुल समद ने बताया था कि उसके साथ मारपीट की गई, उसकी जो दाढ़ी है वो काटी गई है, और फिर उसके बाद इसने अपना काम करना शुरू किया, लोगों को भड़काना शुरू किया, और फिर यहाँ तक कि लोगों को इतना आहत किया कि वो वीडियो जब वायरल होने लगा फेसबुक के पर जो है, उसके बाद पुलिस के पास पहुंचता है, और फिर आखिरकार जब पुलिस इस पर पूरा केस दर्ज करती है तो कहीं ना कहीं अब्दुल समद को लगता है कि अब इसकी गिरफ्तारी होने वाली है, तो उसके बाद से ये फरार हो जाता है। पुलिस इसके पीछे पीछे चलती है, ये वहां से जहां भी पुलिस पहुंचती है वहां से फरार होने के बाद अलग लोकेशन पर चला जाता है। तो लगातार पुलिस इसका पीछा कर रही थी और अब जाकर के पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको जब गिरफ्तार किया गया है तो ये बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में था, जो कि लगातार अपनी गाड़ी में था, लोकेशन को लगातार बदल रहा था, और अपना जो फेस है, जो चेहरा है, उसको पूरी तरह से छुपा रखा था ताकि लोग जो हैं इसको पहचान ना पाए। लेकिन इससे ये नहीं पता था कि गाजियाबाद पुलिस लगातार इसके पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि ये फ़ोन तो इसका स्विच ऑफ था, लेकिन इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने लोगों से बात कर रहा था, और फिर
जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो जो उसके जब्त किया दोस्त गया होगा उमेद पहलवान के पास से, उससे हो सकता है बहुत सारी बातें सामने आए, स्पष्ट आए, कहाँ ये वीडियो था, कैसे इसको वायरल करना था, ये क्या इसके पीछे मंशा रही होगी। और जो आप कह रहे हैं गाड़ी से गिरफ्तारी हुई, तो क्या ये अकेला था गाड़ी में, और भी कुछ साथी थे क्या वहां पर? अभी इस बारे में ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गाजियाबाद की जो पुलिस है उसने दिल्ली का जो LNJP अस्पताल है जो कि दरियागंज के पास में है, वहां से पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद लोनी जो थाना है जहां पर ये केस दर्ज है वहां पर पुलिस इसको लेकर के गई है और अभी कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाली होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि जब इसको गिरफ्तार किया गया उस वक्त ये गाड़ी के अंदर मौजूद था, अपना जो चेहरा था वो उसने छुपा रखा था कपड़े से ताकि इसको लोग पहचान ना पाए, लेकिन लगातार पुलिस इसके पीछे थी और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 2 दिन पहले बैठकर ये कहता है कि वो तैयार है पुलिस के साथ सहयोग करने में, इस पूरे मामले में वो सरेंडर भी करेगा अगर उससे कहा जाएगा, वो सहयोग चाहता है, वो डरा हुआ है, ये सिंपैथी कार्ड वो खेल रहा था और अब मुंह छिपाए इधर से उधर भागा फिर रहा था, लेकिन पुलिस की आंखों से, पुलिस की पहुंच से दूर नहीं जा पाया। गाजियाबाद पुलिस अब कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगेगी और LNJP अस्पताल के बाहर से देखिए इस हालत में गिरफ्तार किया गया है, अपनी गाड़ी में छिपा हुआ था, कपड़े से मुंह ढका हुआ था। गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीर है, तो इसी भेष में गिरफ्तारी हुई है उमेद पहलवान की। इस कपड़े से मुंह ढककर अपनी गाड़ी में इधर से उधर वो घूम रहा था, फोन स्विच ऑफ था, सिम निकाल दिया था, कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए सबसे कॉलिंग कर रहा था। तो ये जो अपडेट पुलिस की तरफ से दी गई वो है, और अब दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर से गिरफ्तारी के बाद इसे गाजियाबाद ले जाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड मांगेगी। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद से उम्मीद ये है कि वो और लोग जो इस पूरे मामले में शामिल हैं, जिन्होंने सांप्रदायिकता, आपसी सौहार्द खराब करने की कोशिश की, उन पर शिकंजा भी जल्द कसेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.